किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, हम में से बहुत से किसानों ने अपने खेत में गेहूं की बुआई की है। गेहूं की बुआई के संबंध में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आज हम जानेंगे जो गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन होता है या पहली सिंचाई का महत्व। तो गेहूं में जो ताजमूल अवस्था होती है वो कब बनती है और कब हमें गेहूं में पहली सिंचाई करनी चाहिए, और ताजमूल अवस्था क्या होती है, पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, गेहूं में पहली सिंचाई से कल्लों की संख्या का क्या कोई संबंध है, क्या इसका फर्क खरपतवारों पे पड़ता है, कैसी भूमि में कब सिंचाई करनी चाहिए पहली गेहूं में। तो आज इन सभी बिंदुओं पे होगी हमारी चर्चा। ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। गेहूं में पहली सिंचाई का महत्व। किसान साथियों, गेहूं में ये डिपेंड करता है कि पहली सिंचाई पे कि आपके कल्लों की संख्या क्या रहने वाली है और आपकी जड़ का विकास कैसा रहने वाला है और आपके जो पौधा है उसकी तंदुरुस्ती क्या रहने वाली है। ये सब डिपेंड करता है पहली सिंचाई पे। अगर सही समय पर पहली सिंचाई हो गई तो आपका पौधा तंदुरुस्त होगा और आपकी जड़ें बढ़िया निकलेंगी और उसमें कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे। अब हम समझते हैं कि गेहूं में ताजमूल अवस्था क्या होती है। ताजमूल जैसे क्राउन भी कहते हैं, तो क्राउन रूट इनिशिएशन या ताजमूल अवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको कहते हैं क्राउन। क्राउन मतलब ताज होता है, सर पे जो पहना जाता है ताज। ये नीचे जड़ें हैं, उसके ऊपर ये ताज रखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं ताज। और यहाँ से जो जड़ें निकलती हैं उसको बोलते हैं ताज मूल, और इस अवस्था को बोलते हैं ताज मूल इनिशिएशन। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ताज मूल अवस्था क्या होती है। अब हम जानेंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो हमने ताज समझा और ताजमूल अवस्था समझा। तो जब गेहूं में ताजमूल अवस्था आ जाए तो गेहूं में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। जैसा कि आप इस वाले चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर ये ताज है और ताज के नीचे एक ये जड़ निकली है और एक ये जड़ निकली है, मतलब कि दो इधर जड़ें निकली हैं और दो इधर जड़ें निकली हैं, तो ये 4 जड़ें निकली हैं। तो जब इस प्रकार से यहाँ से ताज से जड़ें निकलना शुरू हो जाएं तब हमें सिंचाई अपने खेत में कर देनी चाहिए। सामान्यतः किसान साथियों, ये ताजमूल अवस्था जो है 21 से 25 दिन पे आ जाती है और 21 से 25 दिन पे इसीलिए हमें सिंचाई कर देना चाहिए। आगे हम समझे कि क्या गेहूं में पहली सिंचाई और कल्लों की संख्या में आपस में कोई संबंध है। जी हाँ किसान साथियों, गेहूं में पहली सिंचाई और कल्लों की संख्या का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। अगर गेहूं में पहली सिंचाई सही समय पे हो जाएगी तो यहाँ से जो क्राउन रूट्स हैं ये ढेर संख्या में निकलेंगे, और आप खाद भी डाल चुके होंगे, तो जितनी ही ज़्यादा संख्या में यहाँ से क्राउन रूट्स निकलेंगे उतने ही ऊपर देखो ये एक कल्ला है और ये दूसरा कल्ला हो गया और ये तीसरा कल्ला हो गया, तो नीचे जितनी ही जड़ें बनेंगी ऊपर उतने ही कल्ले बनेंगे। तो किसान साथियों, इसका सीधा संबंध है क्राउन रूट इनिशिएशन यानी ताजमूल अवस्था पर अगर सिंचाई या 20 से 25 दिन के अंदर हम सिंचाई कर देते हैं, 20 से 25 दिन की हमारी फसल हो जाए और सिंचाई कर दें तो हमारी फसल में कल्ले ज़्यादा देखने को मिलेंगे और पौधा भी स्वस्थ देखने को मिलेगा। अब बात आती है, क्या ताजमूल अवस्था पर सिंचाई करने से खरपतवारों का आपस में कोई संबंध है या इस पर कोई फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा जो घास होती है, खरपतवार होते हैं, चाहे खेत में नमी हो या ना हो, हम खाद डालें या ना डालें, मगर उसमें जो है खरपतवार उग जाते हैं और वो बढ़िया तरीके से फलते फूलते हैं। मगर अगर हमारी फसल है और अगर फसल में हम
पानी ना दें समय पे और इसको खाना ना दें समय पे, जैसे तत्व हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस में मैग्नीज, ये सब अगर समय पर ना दें तो क्या होता है, हमारी फसल अच्छी नहीं चलती है। तो इसी अवस्था में क्या होता है, अगर पहली सिंचाई गड़बड़ हो जाती है, देर में होती है, तो ये जो खरपतवार हैं ये अपने आप को बहुत मजबूत बना लेते हैं। फिर क्या होता है, इसमें जब हम स्प्रे करते हैं तो ये ज़्यादा समस्या लेते हैं ख़त्म होने में। तो जब पहली सिंचाई कर देंगे तो हमारा ये जो फसल है, यानी ये जो गेहूं की फसल है, ये बड़ी हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी और ये जो घास है ये नीचे की ओर दब जाएगी और उसी समय हमको स्प्रे कर देना है और पूरी का जो खरपतवार हैं उनका सफाया कर देना है। किसान साथियों, उम्मीद है और जो आखिरी हम बात करेंगे किसान साथियों, अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा लेक्चर। आखिरी जो बात करेंगे वो है कैसी भूमि में कब सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये जो बलुई भूमि होती है इसमें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से गेहूं की खेती होती नहीं है। जो दोमट ज़मीन होती है और चिकनी ज़मीन होती है, उसमें दोमट में सबसे अच्छी हमारी खेती होती है गेहूं की, और फिर चिकनी मिट्टी में खेती होती है हमारे गेहूं की। तो जो दोमट मिट्टी है उसमें हमको 21 से 25 दिन के, मतलब कि जब फसल हो जाए तब सिंचाई कर देनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में 21 से 25 दिन पे नहीं करना चाहिए सिंचाई, जबकि आपको 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए तब सिंचाई करनी चाहिए चिकनी मिट्टी में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फसल में ये जो चिकनी मिट्टी है ये ज़्यादा समय तक अपने अंदर जो है पानी रोके रखती है, जिसके वजह से हमारा जो गेहूं का पौधा है वो पीला पड़ जाता है और बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है फिर उसमें सल्फ़र डालना पड़ता है, बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारी फसल उठ पाती है। इसीलिए इसमें 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए तब हमें सिंचाई करनी चाहिए। किसान साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।